आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे मैनिफेस्टेशन मेथड की जिससे कि आप अगर किसी इंसान से रिलेटेड है आपकी मैनिफेस्टेशन, चाहे वो आप चाहते हैं कि कोई आपको कॉल करे, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार है, आप अगर चाहते हैं किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको वो रिक्वायर्ड हैं, या फिर हो सकता है अगर आप एक सिर्फ प्रमोशन भी चाहते हो। सो लिटरली अगर आपकी मैनिफेस्टेशन किसी इंसान से जुड़ी है, कोई रिलेशन में है आप, तो ये आज का मेथड आपको बेहद हेल्प करने वाला है। सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। मैं हूं ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीज स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। ये बुक आपको मिलेगी अमेजॉन वर्ल्ड वाइड पे और इसका आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आप इसकी गाइडेड मेडिटेशन भी लेना चाहें तो वहीं पर आपको डिटेल्स दिए गए हैं। एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी लिटरली एक ऐसा टेक्निक है जो कि हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक का पहला कदम है। अगर आप गॉड्स फ्रीक्वेंसी में जाकर कोई भी अपने टेक्निक को, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उसे यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में बेहद बेहद जल्दी उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो ज़रूर जाकर पढ़िए इस बुक को, और इसकी गाइडेड मेडिटेशन को आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस अपनी लाइफ में। नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक ये है कि किस तरह से आप इस मैनिफेस्टेशन मेथड को यूज कर सकते हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, टू लिटरली कनेक्ट विद एनीबडी। और यहाँ पे हम कनेक्शन वो नहीं कर रहे हैं जो हम एक फिजिकल लेवल पे, एक 3D लेवल पे कर रहे होते हैं किसी के साथ। क्योंकि जब आप देखेंगे, जब हम उनके साथ 3D वर्ल्ड में कुछ भी बात कर रहे हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए ये काम कर दीजिए, या फिर हमें ये सामान दे दीजिए, हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप किसी के टेक्स्ट की वेट कर रहे हैं, आप सटल हिंट्स भी दे रहे हैं, बट लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे। सो उस केस में क्या किया जाए? अब आपको 3D पे काम नहीं करना, आपको काम करना है अपने इंटरनल वर्ल्ड में। जी हाँ, और ये काम सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक बार भी कर लेते हैं पूरी की पूरी अपनी शिद्दत से, जिसे कहते हैं एक डीपर लेवल में जाकर, और इसके लिए गॉड्स फ्रीक्वेंसी आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में जाकर करते हैं इस टेक्निक को। अब आपने लिटरली करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ आपको एक बहुत रिलैक्स स्टेट में पहुंचना है, अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। एंड उस स्टेट को पहुंचने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, जैसे कि रात को सोने से पहले, या फिर सुबह उठते ही, या जिस वक्त आप दिन भर में किसी ड्राउजी मोमेंट में हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है। आप सबकॉन्शियसली जब उस इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो बेहद ज़रूरी है आप अपने लॉजिकल माइंड को पूरी तरह से साइड पे कर दें। तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप पहले इस स्टेट में पहुंचे। नेक्स्ट कदम आपका ये रहेगा, अब आप सोचिए वो इंसान इस वक्त क्या कर रहा होगा, उसे सिर्फ विजुअलाइज करिए। क्योंकि आप इस इंसान को जानते हैं, आपका कुछ ना कुछ इनके साथ रिलेशन है, तभी आप ये मेथड को यूज कर रहे हैं, राइट? सो अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ सोचेंगे, सपोज इस वक्त ओके वो सुबह की अपनी कॉफी पी रहे होंगे, इस जगह पर बैठे हैं और बहुत ही रिलैक्स स्टेट में हैं वो इस वक्त। नाउ अब आप क्या करेंगे, लिटरली आप अपने माइंड में खुद उठकर उस इंसान के पास पहुंच रहे हैं, बिल्कुल जिस जगह पर वो हैं, अपने ही इन्वायरमेंट में जहां पर वो हैं, आप वहां पर पहुंचेंगे। मान लीजिए आप खुद वहां पर खड़े हैं पर वो आपको नहीं देख पा रहे, राइट? ये आपकी एक डीपर लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन होती है, जहां पर आप खुद को देखेंगे। वहां पर समझ लीजिए आप एक भूत का काम कर रहे हैं लिटरली आप एक घोस्ट की तरह वहां पर खड़े हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं दिखाई दे रहे, बट आप वहां पर हैं सबकॉन्शियसली। सो जब आप वहां पर पहुंच चुके हैं, अब आप उनके कान में सिर्फ 3 बार इस चीज को रिपीट करेंगे और बोलेंगे अपनी उस डिजायर को जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने वो बैठे हैं और आप उन्हें अपना डिजायर दे रहे हैं, कॉल मी, कॉल मी, कॉल मी। अब आपने 3 बार अपने डिजायर को वहां पर उनके कान में विस्पर कर दिया, तभी इसका नाम है विस्पर मेथड। आप लिटरली उनके कान में वही चीज को विस्पर कर रहे हैं जो आप उनसे चाहते हैं, जो आप आउटकम चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि एक टेक्स्ट मैसेज उनकी तरफ से आना चाहिए, तो आप वहां पर भी बोल सकते हैं कि टेक्स्ट मी राइट नाउ, टेक्स्ट मी राइट नाउ, यू
फील लाइक टेक्सटिंग मी राइट नाउ। लिटरली आप एक कमांड भी दे सकते हैं, आप अपनी एफर्मेशन को भी बोल सकते हैं जिस चीज़ में आपका बिलीफ ज़्यादा है। सो आप वहाँ पर 3 बार उनके कान में यही बात बोलेंगे। अगर आपके सपोज़ आप इंक्रीमेंट चाह रहे हैं या फिर आप एक प्रमोशन चाह रहे हैं, तो आप लिटरली इस तरह का विजुअलाइज़ेशन भी कर सकते हैं कि आपके बॉस वहाँ पर हैं और आप उनके कान में बोल रहे हैं यही बात कि अपना नाम लेते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल, मनप्रीत डिज़र्व्स दिस रेज़, मनप्रीत डिज़र्व्स दिस रेज़। अब इस केस में ये कोई जादू नहीं है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये लिटरली आपके बिलीफ्स का ही खेल है। अगर आप इस वक्त ये एक मेथड करके चले भी जाएंगे, बट आपके माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीफ्स खुद को ही लेकर हैं कि आप डिजर्व ही नहीं करते इस प्रमोशन को या इस रेस को, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए मेथड काम नहीं करने वाला। बट अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि मैं बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आप जाकर अपना जब सब कॉन्शियसली उन तक ये बात को पहुंचा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उनके अंदर इन थॉट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब उनके अंदर इस तरह के थॉट्स आने लगेंगे कि इस इंसान को जाकर क्यों नहीं मैं चेक करता, कि क्या पता ये एक अच्छा कैंडिडेट हो। जब आपका बॉडी ऑफ वर्क को देखेंगे, जब वो देखेंगे आप वाकई में डिजर्विंग है, तो आपको इंस्टेंटली इंक्रीमेंट मिलेगा। नाउ हैविंग सेड दैट, इसके बाद आपने जब उनको पूरी तरह से विस्पर कर दिया है, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, वहां से आप आइए ये जानते हुए कि ये पूरी तरह से हो चुका है। आप उसी फीलिंग में अब आप रहेंगे, लिंगर करेंगे कि मान लीजिए आप पूरी तरह से अपनी विश को फुलफिल कर चुके हैं। नाउ अब इसमें कई बार कहा जाता है कि कितनी बार करना है। जैसे मैंने कहा है, अगर आप वन टाइम भी पूरी तरह से इंग्रॉस होके कर रहे हैं तो वो भी सफिशिएंट है। बट अगर कई बार क्या होता है, हमारे अंदर बिलीव्स ऐसे पड़े होते हैं पुराने हमारे, जिसकी वजह से हमें खुद ही बिलीव नहीं होता हमारी की हुई चीज़ पे, तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। और कई लोग जब पूरी तरह से डूब जाते हैं किसी को काम में करने के लिए, तो वो तब तक भी करते रहते हैं जब तक इसका रिजल्ट ना आ जाए। सो अपने केस को आप देखते हुए आप पूरी तरह से इस टेक्निक को यूज़ करिएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज़ का पूरी तरह ध्यान रखिएगा, ये टेक्निक बेहद पावरफुल है। तो कभी भी इसे आप गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें, अपने सिर्फ बेनिफिट के लिए ना करें कि आगे आप एक बुरे कर्मों को क्रिएट करिए। जी हाँ, बुरे कर्म हम खुद ही क्रिएट करते हैं और ये भी उसी चीज़ का ही असर होगा। तो हो सकता है आपका काम तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, बट आप अपने लिए एक कार्मिक साइकिल क्रिएट करेंगे जहाँ पर जो आपने किसी के साथ अगर बुरा किया है वो आपकी तरफ वापस ज़रूर और ज़रूर आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब भी आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कि किसी को जानबूझकर गिराकर आप खुद ऊपर ना उठे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कैसा रहा आज का ये कॉन्सेप्ट, ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपके पास इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हों, और आप कहाँ से ट्यून इन कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो अभी के अभी थम्स अप को दबाइए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। और जितना आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों तक ये मैनिफेस्टेशन मेथड पहुंच पाएगा, क्योंकि ये बेहद आसान भी है और बहुत ही असरदार भी है। तो अब अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट, मनप्रीत कौर, बाय बाय, सी यू ऑल।